हेलो हेलो एवरीवन, मैं रूपाली सिंह जोशीला सर के साथ में आज आप सभी के सामने आई हूँ आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में, और आप सभी का होली के इस मौके पर, होली के इस अवसर पर स्वागत करते हैं। बताइए सर, जोशीला सर, रूपाली मैम का हार्दिक स्वागत। और आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में हमारे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा परिवार की तरफ से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तहे दिल से प्यार भरे अंदाज के साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और धूम धड़ाके के साथ ज्यादा से ज्यादा मित्रों शेयर करिए, क्योंकि हम लोग आज प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए हैं, कुछ अच्छे कह सकते हैं मोती की माला की तरह कुछ गुथा हुआ चीजें ले आए हैं जो आपको एनर्जी प्रदान करेगी और साथ में हास्य भी मिलेगा और साथ में कुछ आपको टिप्स भी मिलेंगे कि होली एंजॉय तो करना चाहिए लेकिन रंगों का प्रयोग बहुत सिलेक्टेड नहीं, बहुत संभल के करना चाहिए। तो चीजें आप लोग ध्यान रखेगा। निसंदेह आज के क्लास में धूम धड़ाके के साथ मैम रूपाली मैम का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु ये एक नया प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, आप लोग इसको ऐसा प्लेटफॉर्म समझिए जहां पर आपको इंडिया का नंबर 1, मैं बार बार ये कहता हूं कि इंडिया का नंबर 1 टीचर का मतलब नंबर 1 ही मिलेगा मित्र, कोई टीचर पे आप उंगली नहीं उठा सकते। तो होली पे भैया पुनः आप लोगों से गुजारिश है, प्यार भरे अंदाज के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि होली का मतलब यह है धूम धड़ाके के साथ शेयर करना। क्या शेयर करना है? रंगों का शेयर। आप लोग रंगों का शेयर करते हैं तो भैया चैनलवा का भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। लीजिए रूपाली मैम कुछ अपने अनमोल वचन आप लोगों को दे रहे हैं जो मजा देगा और इंटरेस्ट होगा। लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। होली का त्योहार कुछ ऐसा त्योहार होता है जिसमें रंग तो होते ही होते हैं और इनके बहुत सारे महत्व भी हैं। तो आज हम कुछ इन रंगों से ही रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन मैं उनसे पहले आप सभी का थोड़ा सा जो है मनोरंजन करना चाहूँगी कुछ पंक्तियों के साथ में। तो बात करें अगर मैं जो पंक्तियाँ आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ, मैं आज वो आप सभी के सामने पेश करती हूँ। रंग फुहारों में हर ओर भीग रहा है घर आंगन, फागुन के ठंडे बयार से थिरक रहा है मानव मन, लाल गुलाबी नीली पीली खुशियां रंगों जैसी छाई, ढोल मंजीरों की तानों पर बजे उमंगों की शहनाई। गुजिया पापड़ सबके घर में बन रहे हैं, है ना? बिल्कुल, आपके यहाँ भी हो गए सर? अभी जाके मुझे बहुत सारे बनाने भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गुजिया पापड़ पकवानों के घर घर में लगते मेले, और साथ ही में खाते गाते धूम मचाते मन में खुशियों के फूल खिले। रंग बिरंगी दुनिया में हर कोई लगता एक समान, भेदभाव को दूर भगाता रंगों का यह मंगल गान। पिचकारी के बौछारों से चारों ओर छाई उमंग, खुशियों के सागर में डूबी दुनिया में ये फैली प्रेम तरंग। तो ये थी मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो मैं आज आप सभी के सामने पेश की हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से एक बार लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपका यही होली का हमारे लिए गिफ्ट होगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज होली के? मैम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि होली पे क्या होता है, देखिए होली रंगों का त्योहार है मित्र, और रंग में मैम ऐसा हम लोगों का रंग भी आप लोग देखिए यूथ है, युवा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। मैम थोड़ा सा कह सकते हैं अंग्रेजी एक्सपर्ट भी हैं और साइंस भी एक्सपर्ट भी हैं। भाई हम आर्ट साहित्य वाले, हम तो गाना वाले में हैं, मैडम थोड़ा सा सिलेक्टेड वाले में है। तो मैडम जानती हैं, ये जान लीजिएगा मित्रों, रंगों का प्रयोग जब भी करिएगा बहुत सेफ रंग करिएगा। जैसे मैम जो कि चाइनीज रंग आ रहे हैं आजकल आप लोग देखते हैं, जैसे कई से इसमें रंग है, तो जो चाइनीज रंग है भैया उसको अवॉइड करिएगा और अपने भारत के रंग यार, केसरिया रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग जो भारत के हैं, जो हमारे स्वतः निर्मित है मैम, वो रंग का प्रयोग करना। हाँ, जो स्वदेशी निर्मित हो उस रंगों का प्रयोग करना चाहिए। देख सकते हैं गुड़हल के फूल से हाँ परंपरा रही है कि लाल रंग बनाने की गुड़हल के फूल से, या हल्दी से हम पीला रंग जो है खेलते हैं। तो आप इस तरह से रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप केमिकल्स
टिप्स वाले मत यूज करिए, आजकल वो जो क्योंकि पॉलिश लगा देते हैं सर लड़कों का, बहुत वो ज्यादा वो तो मुझे बहुत ही बेकार मोबिला लगता ये है। सब लगा देते जी हैं, तो सर। इससे भाई आप लोग अवॉइड हाँ, रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा बचा के रखिए, क्या फायदा आपकी स्किन में कोई भी नुकसान हो। आजकल सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, कौन चाहता है कि बिल्कुल बिल्कुल हमारी स्किन खराब हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा भाई बचा ध्यान के रखिएगा। रखें। अभी आपके पास ढोले वो बारात जी भी हाँ, बिल्कुल जाएगी ना, बारात भी जानी तो है। स्किन रहेगा। जी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये हम जो टिप्स बता रहे हैं, तो ये मैं मानता हूं कि ये टिप्स मैडम भी बता रही हैं, हम बता रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग फॉलो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि होली में जब लोग कहते हैं भैया रंग मत डालिए, रंग मत डालिए, तो लोग जबरदस्ती में हम डालते हैं। तो भैया रंग डालिए, गुड़हल का फूल मैम जैसे कहा, हल्दी हम लोगों का है, ये सब रंगों का प्रयोग करिए। बेहतर से बेहतर, अच्छों से अच्छे रंगों का प्रयोग करिए। हिंदी में, हिंदी साहित्य आप लोग जानते हैं, मैं हिंदी का टीचर भी हूं, तो मैम इसलिए हम थोड़ा हिंदी की अपनी ही बता रहे हैं। हिंदी छायावाद आया है, छायावाद के बाद एक हालावाद आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो छायावाद में, छायावाद के बाद जस्ट हालावाद आता है। हालावाद का मतलब ये होता है मस्ती और प्रेम का युग मैम। उसमें हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा, ये तीन प्रमुख राइटर आए। तो उसमें एक भगवती चरण वर्मा की एक लाइन मुझे याद आ रही है मैम, बहुत अच्छा शेयर है। और उसमें उन्होंने कहा कि अपने सभी लोगों के लिए, जैसे ये होली है तो इस पे कहें, खास करके मित्रों यूथ के लिए, आप लोगों के लिए कहे, और हमारे लिए भी वो बहुत एनर्जेटिक है। वो मेरा टैग लाइन भी है, हर क्लासेस में मैं बोलता हूं। उसमें है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, और मस्ती का आलम साथ लिए हम धूल उड़ाते जहां चले। जहां रहो मित्रों गर्द मचा दो, एक अपनी अलग पहचान रखनी चाहिए हर व्यक्ति को मैम। चाहे मैम हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, आपका मतलब पूरा इंडिया का यूथ। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में, ये देख रहे हैं ना, इंडिया कहा जाता है कलरों से, इंडिया कलरफुल है। कलरों में आप देख सकते हैं सारे कलर इसमें दिख रहे हैं। तो भारत में जितने भी यूथ है इसी तरह से कलरफुल है, और उन कलरफुल में आप अपने कह सकते हैं जो एनर्जी, इसको कितना संजो के एक समग्र दिशा में आप लगा देंगे तो अच्छा होगा। तो मस्ती करिए, धूल उड़ाइए। जैसे कि गर्द और धूल उड़ता है ना, तो एक पहचान जाती है कि भैया मैम यहाँ से कोई राह गया है, कोई गुजरा है। तो कुछ ऐसा करो यार। अगर इलाहाबाद आए हो, कह सकते हैं ये प्रयागराज एक ऐसी भूमि है जहां से कई हीरे निकले हैं। दिल्ली, मुखर्जी नगर, कई हीरे को निकाले हैं। जो भी सिविल के प्लेटफॉर्म है या वनडे एग्जाम के, आप पटना देख लीजिए, जहां भी जिस भी, प्रयागराज गढ़ है हमारा मैम, सिलेक्शन निकलते थे। अब दिल्ली भी हो गया है, लेकिन चीजें आप लोग सिलेक्शन होली मनाइए। अंग्रेजी मीडियम मैम, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले प्रीफर ज्यादा करते हैं। नहीं पहुंच सकता है, तो फिर भी लेकिन आप प्रयागराज जरूर आ सकते हैं अगर आसपास के एरिया में रहते हैं। अगर आप, हाँ, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, वो हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। और देखिए, पढ़ाई आप ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही जाकर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप में लगन है और अगर आप में जुनून है, तो आप कहीं भी रह करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस होली के त्योहार में मैं चाहूंगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप खूब धूमधाम से। गुरु की तरफ से जी बिल्कुल, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु की तरफ से ये संदेश है कि सबका सिलेक्शन हो और आप लोग धूमधाम से होली खेलें और इस रंगों के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं, है ना। तो और एक चीज और आप लोगों को बता दें, देख रहे हैं जैसे ये बच्चों में, हम देख रहे हैं कितने क्यूट से बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों का कह सकते हैं, हम लोग बचपन में थे मैम तो रंगों का गुलाल बहुत यूज करते थे। तो देखिए जैसे बच्चों का पिक आप लोग देख रहे हैं ना, इतने कलरफुल। इसमें एक संदेश जाता है मैम, इसमें एक संदेश ये जाता है कि इसमें आप ये नहीं सकते कि ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे धर्म मैम इस कलर में मिल जाते हैं। कहा जाता है ना कि आप लोग, एक यूनिटी आती है, संगठन आता है कि जब हम होली खेलते हैं तो होली का मतलब नॉट हिंदू धर्म मैम। जिसको अगर कोई हिंदू धर्म करता है तो हिंदी धर्म नहीं मित्र, ये एक ऐसा वर्ड का त्योहार है कि जहां हर आदमी रंगों में रंग जाता है और उसकी खुद की पहचान में गायब हो जाती है। एक पहचान बस दिखती है, केवल गुलाल। पकवान बनते हैं ना यहाँ पर, इस त्योहार में इतने पकवान बनते हैं कि कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। चाहे भले रंग ना खेले, लेकिन पकवान तो सबके घर में बनने ही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, या वो किसी भी धर्म का हो, है ना। कोई भी हो, पकवान तो इस दिन बनने ही बनने हैं। अब बच्चों का देख रहे हैं मैम, इस तरीके से लोग खेल रहे हैं। ये लोग, हम लोग भी मैम अपने गली मोहल्ले में जब रहते थे तो एकदम इतना धूम धड़ाका, बिल्कुल सर, एक को पूरा टब में डुबो दिया जाता है, निकाला जाता है,
ना कोई भाभी का रिश्ता, ना कोई सासू माँ का रिश्ता, ना बहन जिसको हो गुलाल फेंक देते थे और सब अपना उस तरीके से मैम तो बचपना तो ऐसा ही होता ही है जी। तो होली में आप लोग जरूर ये सब करिए, एंजॉय करिए, क्योंकि मित्र आज एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कमी है जो है कि मैम सुख नहीं है मैम। आज पैसा है, सम्मान है, सबके बड़े बड़े घर को बेटे मैम, हाँ मोबाइल बच्चा उठाना है कि मोबाइल पे टिप 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 टाप टुप टुप करने लगता है। इवन कि मम्मी पापा को विशेष गुड मॉर्निंग, ठीक है कोई भी विशेष करे, लेकिन वो भूल जाता है। तो भैया संस्कार, एटिकेट इज द, कह सकते हैं कि आप एटिकेट अगर हमारा है तो उस शिष्टाचार को अगर हम फॉलो करेंगे तो आप जीवन में हर जगह एक अलग पहचान रखेंगे मैम। और धार्मिकता ये नहीं है कि धारयेत इति धर्म संस्कृत में कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धारण करिए। धारण करने का मतलब ये है मैम जो अच्छा हो उसको ग्रहण करिए और जो बुरा हो उसको छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म में हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म में हो चाहे सिख में, किसी भी धर्म में हो। आप मैम अभी द कश्मीर फाइल्स आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, कल हम देखे द कश्मीर फाइल मित्रों, तो उसमें मैम एक चीज दिखाई गई कि वास्तव में द कश्मीर फाइल जो डायरेक्टर साहब है विवेक जी को मैं तहे दिल से मैम स्वागत करता हूँ, रियलिटी दिखाया उन्होंने। 19 के दशक में जो हमारे इंडिया का कह सकते हैं मैम स्वर्ग है भारत, उसको वो लोग नरक बना दिए थे जो भी टेररिस्ट हैं। तो द कश्मीर फाइल की तरफ से आपको एक बेहतर संदेश विवेक सर ने दिया है और बहुत अच्छा संदेश, आप लोग देखें। हाँ होली पे मैम इस फिल्म को जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। साउथ की एक मूवी भीम भी आई है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको भी आप लोग देखिए। जो अच्छा हो, धारयेत इति धर्म कहा गया है, जो अच्छा हो उसको जरूर ग्रहण करो। तो होली में अगर टाइम मिल जाए तो यह फिल्म जरूर देखिएगा। यूपी गवर्नमेंट ने मैम 3-4 गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री दे दिया है, हमारे मुख्यमंत्री ने, और फिल्म इतनी अच्छी है तो रियल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तव में वो फिल्म मैम रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है। और होली पे धूम धड़ाका जरूर मचाइए भैया, क्योंकि धूम धड़ाका मचाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि गली मोहल्ले में क्या क्या चीज है। अब मैम कुछ कर रही है, देखिए राधा कृष्ण पे कुछ बोलने जा रही है मैम, तो आप लोगों के लिए स्पेशल है, देखिए क्या कुछ नया लेके आती है। सबको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है ना, सबको पता है होलिका दहन के बारे में। अगर नहीं पता है तो सर एक बार होलिका दहन के बारे में एक बार बच्चों को बता दीजिए। बिल्कुल, होलिका देखिए होलिका दहन जो होता है मित्रों, होलिका दहन क्या हुआ था कि प्रहलाद जी को उनको लेके एक राक्षसा थी, वो बैठ गई थी कि मैं इनको जला दूंगी। ठीक है, हिरण्यकश्यप अपनी बहन को ये आदेश दिए थे कि भैया ले जाके इनको जला दीजिए। हाँ, तो वो ले जाके जब होलिका में बैठती है तो कहा जाता है जब नारायण की कृपा हो तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं कर सकता। मैम आप चाहे बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बनाने वाले अगर ऊपर वाला है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जलाया गया और वो जल के राख हो गई मैम, लेकिन वो नहीं। और एक चीज और है, उस जलने का संदेश यह नहीं था कि केवल वो राक्षसीन, उस राक्षसीन का मतलब है कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं मैम, जो गलत चीजें हैं उसको आप जला दीजिए। और एक अच्छे प्रहलाद का मतलब है कि एक अच्छा शिष्टाचार बालक, एक अच्छे ढंग से आप लोग नए जीवन की शुरुआत करिए मैम। होली का ये संदेश है कि बुराइयों को जलाइए, अपने बुराइयों के अंदर को जलाइए और अच्छाइयों का प्रकाश करिए, प्रज्वलित करिए, क्योंकि आग का मतलब है प्रज्वलन, निकलता है, बिखेरता है। ठीक है, तो ये होलिका दहन का कॉन्सेप्ट था। और राधा लठमार होली आप लोग जानते ही हैं, राधा कृष्ण प्रेम से प्रसंग में बहुत है। मैम उस पे कुछ बेहतर सुना रही है होली पे, देखिए आप लोग क्या सुना रहे हैं। चलिए, तो ये तो था होलिका दहन क्यों होता है, होली के पहले होलिका दहन जो होता है या जो हम जी हाँ होली जलाई जाती है उसका महत्व था। अब हम रंगों का त्योहार इसको कहते हैं। क्यों रंग खेले जाते हैं, क्या आप सभी ने कभी सोचा है? अच्छा, सबने बचपन में जब कृष्ण भगवान जी थे तो बचपन में उनकी कहानियां तो बहुत सुनी होंगी कि वो बहुत ही शरारती थे, बहुत नटखट थे। तो एक दिन जो है कृष्ण भगवान जाते हैं यशोदा माँ के पास और कहते हैं यशोदा माँ से कि आपने गाना भी सुना है कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों को काला, है ना, सबने सुना है। जी हाँ, तो वो लगान फिल्म का गाना काफी, जी हाँ, बहुत ज्यादा फेमस है। तो उन्होंने कहा यशोदा माँ से कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो यशोदा माँ ने उनसे कहा कि कृष्ण जी, अगर आप चाहते हैं कि राधा भी आपके रंग में रंग जाए तो होली का त्योहार आ रहा है और आप उनको जिस रंग में रंगना चाहें आप उसमें रंग सकते
हैं। तो इसी से जो है रंगों का त्योहार ये शुरुआत हुई और इसका ये संदेश भी जाता है कि हमें एक दूसरे से जो है कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए और एक साथ जो है मिलजुल करके रहना चाहिए, एक रंग में मिल करके हमें रहना चाहिए। बरसाना का होली मैम प्रसिद्ध है। जी हाँ सर, अगर आप जो है इस वक्त अगर आप मथुरा और वृंदावन चले जाएं तो वहाँ का जो मतलब माहौल होता है, मतलब लगता है कि दुनिया छोड़ के बस यहीं पे रह जाओ बिल्कुल इतना वो है वहाँ पे। लठमार होली है और फूलों की होली है, रंगों की होली है, बहुत सारी तरीकों से वहाँ पे राधा कृष्ण का तो जी, राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो मतलब इतना जिसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, ये प्रेम है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो रंग सभी रंगीले देखो, पिच रंगीले देखो, पिचकारी। मेरा नाम है, मैं रंगीला दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टीचर हमें रंगीला भी मैम सर आप निराला भी कहते हैं कुछ लोग, तो मैंने सुना है। बिल्कुल सर, आप हिंदी पढ़ाते हैं तो फिर निराला कैसे नहीं होंगे। बिल्कुल कुछ अलग रखना है। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो रंग सभी रंगीले देखो, सभी रंगीले देखो, वाह। पिचकारी भर भर लाते एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल हर चेहरे पर आज गुलाल। आओ यारो, होली पर है ऐसा हाल हर चेहरे पर आज गुलाल। सभी चेहरे बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। जी हाँ, आओ यारो इसी बहाने दुश्मन को भी हम चले मनाने। तो ये है होली का महत्व और आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। मैम एक बार फिर से रिपीट करिए, कितनी बड़ी बात आपने कहा। आओ यारो इसी बहाने चले हम अपने दुश्मन को भी मनाने। इस पे ये दुश्मन को मनाने के लिए मैं एक टैग लाइन बताऊं मैम, आपको पता होगा तो हमारे बॉर्डर पे, बाघा सीमा बॉर्डर पे होली के दिन, आज के दिन मैम वहाँ पे पाकिस्तान के लोग आते हैं अपना होली लेके, जो सोल्जर, आप 2011 में इसकी झलक या कई फिल्मों में आपने झलक इसके देखे हैं कि होली खेली जाती है, दीपावली मनाई जाती है, विजयदशमी मनाई जाती है, सारे त्योहार हमारे। तो वही मैम लास्ट लाइन क्या था कि दुश्मनों को चले मनाने, दुश्मनों को चले बनाने। तो होली वास्तव में ऐसा है होली। अच्छा एक और आप लोगों को बताया, हालावाद जब मैं बता रहा था तो हालावाद एक्चुअली क्या है कि वो मदिरा पान से रिलेटेड था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मस्ती और प्रेम। तो आपको पता होगा मैम आज के दिन बहुत मिलते हैं रास्ते पे गिरे पड़े लटके। अभी कल जा रहे थे, 2 लोग लटके पड़े थे, हमका क्या हुआ मैम, भैया क्या हुआ बालकों, तो पता चला वो टुल्ल थे। और मैम स्टूडेंट में तो ये बड़ी तेज ट्रेंडिंग चली है। हॉस्टल में देखिए, गर्ल्स हॉस्टल, अरे भाई लड़के तो छोड़िए, अब तो गर्ल्स हॉस्टल में भी पहुंच गया। पौआ क्या ठीका फीका क्या क्या चीजें होती है, तो भैया उनको ठीक है आप पिए, उससे अच्छा मैम भांग है कभी अगर लेना ही है जुमना में तो भांग का रसमंगा पी लीजिए। लेकिन देखिए कहा जाता है मैम हर समय एल्कोहल डेंजर, एल्कोहल इज हार्मफुल फॉर लाइफ, ये सत्य है मैम। आप पीजिए एंजॉय करिए ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को मत घटाओ यार, लाइफ रहेगी तो सब रहेगा, उसको अवॉइड थोड़ा सा करो, नहीं टुल्ल हो जाओगे। हम कहते हैं पी के मैम सब खराब कर देते पूरा दिन पड़े रहते, क्या मतलब है यार। होली के त्योहार पे आप यूथ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आप लोग चढ़ा लेते हो, तो भैया कम चढ़ाइए, अच्छे से खेलिए, लोगों को संदेश पहुंचाइए। आप लोग देखिए जो इसमें लिखा है, लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाता है उसका जीवन बदल देता है, राधे राधे। तो वास्तव में मित्र लगन आपके अंदर कुछ ऐसा लगे कि कुछ जो चीजें आपने सोचा है उसको पा लीजिए, क्योंकि लगन लगना जरूरी है। यदि लगन नहीं लगेगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैम लगन जैसे चाहे किसी का भी हो, एक अच्छी चीज का लगन हो। लगन का मतलब ये नहीं कि लगा लिए तो लगने लग गई कि वो लगाते ही रहो, ये सब लगन नहीं। बैड एक्टिविटी के लिए लगन नहीं, अच्छी एक्टिविटी के लिए शिष्टाचार अच्छे रखो, माता पिता का सम्मान और गुरु का सम्मान मैम सदैव रखना चाहिए जीवन में। ये हमारे बहुत ही कह सकते हैं कि अमूल्य धरोहर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैम आज हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, अपने माता पिता गुरु की ही वजह से हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु जो है, यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो कोर्सेस आए हैं, ये जो कोर्सेस दिख रहे हैं, सारे के सारे कोर्स जो है वहां पर सभी कोर्सेस का हम लोग कमिंग सून करने जा रहे हैं मैम। एक वो हाँ सुपर टेट लेखपाल और भी सब्जेक्ट के हम लोग नया बैच एक लॉन्च करने वाले हैं और उस पे बेहतर टीम रहेगी। मैं फिर वही बता रहा हूं कि रूपाली मैम को आप लोग देख ही रहे हैं करंट में, इनकी कह सकते हैं कि तूती बोलती है करंट में,
जब मैं सिलेक्शन के लिए बैठा तो मैम का जब आया हमारे पास ऑफर, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, एक ऐसा करंट का मास्टर मिल रहा है जिसकी तूती तूती का मतलब सोचते हैं ना, जिसके एकदम चलता हो। तो बेहतरीन टीचर मैं जोशीला सत्यप्रकाश, मनीष शुक्ला सर या जो भी है, आयुष सर, अशोक सर, अभिषेक सर, विकास मिश्रा सर, जितनी भी टीम आपको मिलेगी मित्रों नंबर 1, और पंकज सर संस्कृत के कह देते हैं धुरंधर, जो भी टीम है सब नंबर 1 आपको मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा जितनी भी टीचर हैं। तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं, लेकिन लगन जरूर लगा के रखिए। कुछ पाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपको जरूर चीजें लेना है, क्योंकि फिर मैं वही कह रहा हूं, द वर्ल्ड इज बर्निंग कैन यू स्लीप मैम। विश्व जल रहा है, विवेकानंद की जो लाइन है कि बोल्ड वर्ड एंड बोल्डर डीड आर व्हाट वी वांट, अवेक अवेक ग्रेट वंस, द वर्ल्ड इज बर्निंग कैन यू स्लीप, बहुत कुछ कह रहा है मैम। जी बिल्कुल सर, ये स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां हैं कुछ जो उसके जैसा कि सर ने कहा अभी, ये बहुत कुछ शो कर रहा है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा, हाँ मैम, जैसे इसमें ये है ना कि इसमें द वर्ल्ड इज बर्निंग कैन यू स्लीप जो लास्ट लाइन है, वो विश्व जल रहा है, तो मतलब विश्व का मतलब युवा, जो यूथ आप लोग हैं, आप लोग जलाइए। क्या जलाइए? बुरी चीजें मैम, बुरी एक्टिविटी को जलाइए, अच्छी एक्टिविटी के साथ आगे बढ़िए और कुछ चीजें नया करिए। बोल्ड वर्ड एंड बोल्डर डीड आर मतलब जो आप कहें उस पे मैम वचन पे खड़े रहें, अपने कर्म के प्रति, निष्ठा के प्रति लगे रहें, ठीक है। और बार बार मैम जागिए, बार बार जागने का मतलब है अवेक अवेक ग्रेट वंस, बार बार जागिए, आप लोग महान है। तो भैया महान है, नहीं जागेंगे तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु का टब है, मत बन जाइएगा कि महान है एकदम, है ना, वो वाले नेगेटिव सेंस में महान नहीं बनना है, पॉजिटिव सेंस में आपको महान बनना है, महान व्यक्ति बनना है, जो कि आपको अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर आपकी सफलता में कोई सबसे ज्यादा जो है खुश होता है तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके माता पिता होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो हम अध्यापक होते हैं सर, कि हमारे जो है बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना। तो बिल्कुल आपको इसको कर दिखाना है। सबसे बड़ा गिफ्ट मैम वही रहता है कि आपका सिलेक्शन, और आपके सिलेक्शन के लिए आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और बेहतर टीम के साथ उतरेगा। और कमिंग सून में जो हम लोग बैच लाने जा रहे हैं नंबर 1 एकदम बेहतरीन टीचर के साथ, आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में चैनल में से जो कोर्सेस है उसको भी परचेज करिए भाई। आप परचेज करेंगे तो बेहतर चीजें हम लोग मैम ऐप के थ्रू देंगे, तो हाँ वो चीजें आपको मिलेगी, एकदम निसंदेह मिलेगी। जी आपको आपका ऐप भी बन चुका है, तो आप ऐप भी से अपने कोर्सेज को, जी हाँ, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ मटेरियल, सभी स्टडी मटेरियल आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है जी। गुलाब के साथ नंबर 1 बने रहिए, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में एकदम बेहतर बने रहिए और बेहतर के साथ रंगों को उड़ाते रहिए। हम धूल उड़ाते जहां चले, जहां उड़ाइए गुलाल उड़ाइए। जैसे हम लोग देखिए चेहरे पे लगाए हैं, तो हम चेहरे पे लगाए हैं इसलिए क्योंकि यह आज होली सबसे बड़ा रंगों का त्योहार है, पूरा वर्ल्ड इसको मनाता है और इसको अच्छे से मनाइए आप लोग। ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग होली की तरफ से देते हैं। मैं एक टैग लाइन कहता हूं कि जय हिंद, जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी। अगर हिंदुस्तान में आप लोग हैं तो निसंदेह मैं यही चाहता हूं कि एक यूनिक भाषा हो और एक अच्छी तरीके से आप उसमें प्रगाढ़ता हासिल करें और सब्जेक्टों पे मैम अच्छी पकड़ हो, बहुत बेहतरीन पकड़ के साथ आप आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा पूंजी रहेगा मैम, गुरु के लिए सबसे बड़ी पूंजी वही होती है, सिलेक्शन ही है। हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन ही जो होता है वही इनकी पूंजी होती है। तो जरूर से जरूर सिलेक्शन लीजिए और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम हम दे रहे हैं। मैम भी अंतिम वचन कुछ कहना चाहती हैं, सुन लीजिए, आप लोगों को संदेश है, कहिए मैम। जी सर, बस अब इसके बाद अब विदाई लेनी है क्योंकि आपको भी देर हो रही होगी, गुजिया पापड़ खाने की जल्दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब होली का सर मुझे नहीं लगी हुई है, ठीक है, बट सर अब ऐसा गुजिया का माहौल है कि तो हो गई, तो आप भी जाके जल्दी से गुजिया पापड़ खाइए, लेकिन हमें भिजवा भी दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा बहुत परीक्षा गुरु में भेज दीजिएगा।
और रूपाली मैम आप विशेष करिए। बिल्कुल, तो अब हम आपसे लेंगे इसी बात पे विदा, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक चीज और बता दें आप लोग कि भैया अगर क्लास आपको अच्छे लगे हैं तो कुछ गुड कमेंट, अच्छे कमेंट अगर लगता है तो कुछ डाल देंगे, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं मैम, और तो कुछ मिलता नहीं। आप गाली दोगे, होली में भाई गाली भी चलता है, कुछ भी चलता है, लेकिन जो आपके कमेंट है वही हमारी पूंजी है, मैं बार बार कहता हूं। तो कुछ अच्छे कमेंट लिखिएगा। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जो कोर्स है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्या बोलती है मैम अंग्रेजी में, बेल आइकन का बटन दबा के इसको वो शेयर कर लीजिएगा। और होली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गुजिया और गुलाल के साथ आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुनः हम लोग नेक्स्ट सेशन में मैम आप और हम लोग अलग अलग सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं मैम। जय हिंद, जय भारत।